तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो कल जो है आप लोगों के बीच हम लेकर आए थे हिंदी वर्णिका के जो चैप्टर था, उसमें किस तरह ट्रिक के सहायता से हम लोग लेखक का नाम याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को हर दिन कुछ नया मिलेगा जिससे आप लोग का एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से होगा। ठीक है, तो आज की हम आप लोग को इस वीडियो में जो चैप्टर 14 है जिसका नाम है सांख्यिकी, जिससे बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का सवाल आता है, जिसमें 3 टॉपिक आपसे पूछता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट को, यानी इसमें किस तरह कोई संख्या का माध्य निकालते हैं। अगर प्रथम 10 प्राकृत संख्या देगा तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे, प्रथम 5 भाज्य संख्या दिया रहेगा तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे। मतलब हर एक चीज की जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तेली चिन्ह क्या होता है, परिसर क्या होता है, मतलब A to Z जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो समझिए कि आप लोग को माध्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो थंबनेल तो आप लोग को देखकर पता लग गया होगा कि इसमें जो है आप लोग का प्रश्नावली जो है 14.1 का जिक्र किया जाएगा, जिसमें बेसिक एक्सप्लेन किया जाएगा। बेसिक एक्सप्लेन का मतलब कि 14.1 में जितने भी जो बेसिक जानकारी है वही आप लोग को हम इसमें देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग को जानना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जिससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर यह आप लोग को पूरी तरह से जान जाएंगे ना तो समझिए इससे आपका 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव में खाली सवाल आता है। देखिए क्या है, सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में समझिए। प्राकृत संख्या का मतलब होता क्या है, तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको पता है जो प्राकृत संख्या होता है वो आपका 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या क्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 अनगिनत है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या बताइए, तो इसमें से आपको 3 को ले लेना है। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या 1 होगा, 2 होगा और आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक, अगर आपसे कोई पूछता है पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोला जाता है, यानी जो जीरो से शुरू होता है। देखिए 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 से शुरू है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर आपसे मान लीजिए इसमें पूछा जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताइए, तो 5 को आपको पूर्ण संख्या ले लेना है। तो 0 से 4 तक अगर आप ले लेंगे तो आपका 5 पूर्ण संख्या हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के अंतर्गत क्या आता है, तो आपका 2 4 6 8 10 12 14, मतलब अनगिनत संख्या है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 3 सम संख्या बताइए, तो प्रथम 3 सम संख्या कौन कौन होगा, तो आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट विषम संख्या। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है विषम संख्या, तो विषम संख्या का परिभाषा क्या होता है पहले जानो। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। शुरू किससे होता है, 1 से। 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद 13 15 17 19, मतलब अनगिनत संख्या है। हम एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा संख्या लेकर आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 को जो है आप विषम संख्या बताइए, इसमें से 5 को ले लिए, 1 3 5 7 9, 5 हो गया, यानी 1 से लेकर 9 तक आपका 5 विषम संख्या हो जाएगा। अगर कोई कहेगा 6 को बताइए तो 11 तक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। ठीक है, मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक का मतलब कम, उसका गुणनखंड 3 को होना चाहिए, 4 को होना चाहिए, 5 को होना चाहिए, 6 को होना चाहिए, मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। गुणनखंड का मतलब होता है जिसमें भाग लगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिया गया है 4, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 में भाग देंगे तो 1 से लगेगा, फिर 2 से आपका लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा। तो देखो 1 2 3, क्या बोला गया कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो देखो 2 से अधिक का मतलब 3 को यहाँ गुणनखंड है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह अगर आप 6 को ले लीजिएगा
तो 6 में भाग दीजिए तो किससे लगेगा? 1 से लगेगा आपका, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा आपका, इसके बाद 6 से लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है 6 का, इसलिए क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, ये सभी आपका क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं से विभाजित होता है, मतलब एक से लगेगा और जो संख्या दिया गया होगा ना उसी से भाग लगेगा, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब कहो सर एग्जाम्पल देकर हमको बताइए, तो देखिए एग्जाम्पल आपका शुरू होता है 2 से। जैसे मान लीजिए 2 लेते हैं, तो 2 में किसकी संख्या से भाग लगेगा? 1 से और 2 से लगेगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह आप 3 ले लीजिए, तो देखो 1 से भाग लगेगा और फिर 3 से लग रहा है, इसके मतलब एक और स्वयं से जो विभाजित होता है उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। उसी तरह 5 ले लीजिए, तो 5 में अगर आप भाग देंगे तो 1 से लगेगा और किससे लगेगा? 5 से लग रहा है, ये भी आपका अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन अब अगर 6 ले लीजिए तो देखो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 गो संख्या हो गया, तो 4 गो संख्या से नहीं लगना चाहिए, मान 2 गो संख्या से, जो 2 गो संख्या से भाग लगता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो उसका आपका 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट आपका क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, 18 का गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है पता है? गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या में किस किस संख्या से भाग लग जा रहा है, उसी को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। तो देखिए जो 18 है, 18 में 1 से भाग अगर देंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अगर 18 में 2 से भाग दीजिएगा तब वो लग जाएगा, अगर 18 में आप 3 से भाग देंगे तब वो लग जाएगा, अगर 18 में 4 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए 4 गुणनखंड इसका नहीं होगा। 5 से भी भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, 6 से लग जा रहा है, देखो 36 18 तो 6 हो जाएगा, इसके बाद 9 से लग जाएगा, 9 दूनी 18, और इसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 18। इसका मतलब 18 का जो गुणनखंड हुआ वो आपका 1, 2, 3, 6, 9, 18 हो गया। यानी गुणनखंड का मतलब होता है कि जिस जिस संख्या से उसमें भाग लगेगा उस सभी संख्या आपका गुणनखंड होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको 20 का गुणनखंड निकालना हो, किसका? 20 का गुणनखंड। तो देखिए 20 का गुणनखंड आपका क्या होगा? यानी 20 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा, 4 पर से 20, इसके बाद 5 से लग रहा है, इसके बाद 10 से लगेगा और इसके बाद 20 से लगेगा। तो 20 के सभी गुणनखंड आपका क्या होगा? 1, 2, 4, 5, 10, 20, यानी 20 में जिस जिस संख्या से भाग लगेगा सभी आपका गुणनखंड होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा को पढ़ना। अगर मान लीजिए 5 का गुणज कर रहा है तो 5 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 का 5, 5 10, 5 3 15, 5 6 20। अगर आपसे 3 का गुणज कोई पूछ रहा है तो 3 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे कितना पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि 5 का 5 गुणज बताइए, तो 5 के पहाड़ा 5 वाली आपको पढ़ना है, 5 10 15 20 25। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है नहीं 2 का गुणज बताइए, इसका मतलब वो अनगिनत आपसे पूछ रहा है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 इस टाइप से। ठीक है, तो उसी तरह 16 का गुणज पूछ रहा है तो 16 का पारा पढ़ देंगे, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पर से 80 और डॉट डॉट के चिन्ह दे दीजिए, इसके मतलब इसके आगे बहुत सारा संख्या और है। बोलो कोई दिक्कत? तो यह रहा आप लोग का प्रश्नावली जो 14.1 है, जो माध्य हम लोग को सीखना था। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम बताए हैं जो माध्य निकालने के लिए इसी से सवाल एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछ देगा कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो जब तक आप लोग को यह पता नहीं लगेगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, 18 का गुणन कौन कौन है, 16 का गुणज क्या है, तो जब तक यह याद नहीं होगा तब तक वो कैसे बन सकता है? नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग इस सभी चीजों को फिर अगर करते होंगे तो उसमें अच्छा से नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। जब याद हो जाएगा तो आपको सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग सवालों को सीखने वाले हैं आंकड़ा के बारे में कि आंकड़ा क्या होता है।
और प्राप्तांक क्या होता है। तो एक चीज आप लोग क्लियर करना चाहते हैं कि देखो आंकड़ा और प्राप्तांक, ठीक है, आंकड़ा और प्राप्तांक जो है आपका दोनों एक ही चीज होता है। आंकड़ा और प्राप्तांक का मतलब क्या होता है, दुनिया के जितना भी संख्या होता है 10, 15, 18, 17, 100, 200, 500, 300, 400, जो भी संख्या होता है वो सभी आपका आंकड़ा और प्राप्तांक दोनों होता है। कहीं कहीं एग्जाम में आंकड़ा देता है, कहीं कहीं प्राप्तांक देता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंकड़ा हो गया। इसी तरह आपका दशमलव में भी दे सकता है 18.2, 18.3, 18.5, मतलब इस टाइप से भी संख्या आपको दे सकता है। आपको दे सकता है 100, 50, 30, 20, ये सभी क्या है आंकड़ा है, इसी को हम लोग आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, आपको ऐसे भी दे सकता है 510, 490, 320, ठीक है, 800, ये सभी आंकड़ा जो सभी संख्या हम लिख रहे हैं ये सभी आपका कौन सी में आता है, आंकड़ा में आता है और प्राप्तांक में आता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग को आंकड़ा और प्राप्तांक पहचानने आ जाएगा। चलिए वर्ग अंतराल क्या होता है यह चीज को समझिए। देखिए वर्ग अंतराल का मतलब होता है कि जो संख्या होगा ना वो ज्वाइंट होगा। जैसे आपसे पूछा जाए जैसे 0 से 2 ये आपका वर्ग अंतराल होगा, 2 से 4 ये आपका वर्ग अंतराल है, 4 से 6 ये आपका वर्ग अंतराल है, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है। तो इस टाइप की जो संख्या मतलब ज्वाइंट हो और बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं। लेकिन यही चीज जब अलग अलग लिखा है, जैसे मान लो 0 हो जाए, 2 हो जाए, तो दोनों को अलग अलग लिख दिए तो ये आपका क्या हो जाएगा आंकड़ा होगा, प्राप्तांक होगा। लेकिन जब इस दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लग जाए, कोमा हट जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्ग अंतराल। क्या कहेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्ग अंतराल के बारे में। इसकी जगह पर और भी संख्या हो सकता है 0 से 10, आपका 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं। आपका 0 से 5, 5 से 10, ठीक है, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है, ये सभी आपका क्या होता है वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं बहुत अच्छा चीज है वर्ग चिन्ह, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो देखो अगर मान लीजिए आपका अगर आपको अगर आपको मान लीजिए वर्ग चिन्ह निकालना हो, कौन चिन्ह वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। याद रखना निम्न सीमा, उच्च सीमा, सॉरी वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाटा में 2। यह आपका किसका सूत्र हो गया वर्ग चिन्ह निकालने का। यानी अगर वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाटा में 2 दीजिएगा। अब कहेंगे सर कैसे आप इस पर एक सवाल को हमको बनाकर दिखाइए। जैसे एग्जाम्पल में एक सवाल आप लोग को लेकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 10 से 20 का 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताए। ठीक है, वर्ग चिन्ह बताए। यानी हम लोगों को क्या करना है, इसमें आपको वर्ग अंतराल दे दिया है 10 से 20 और इसका वर्ग चिन्ह बताना है। तो देखिए इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा वर्ग चिन्ह आपका कैसे निकलेगा। तो वर्ग चिन्ह में हम क्या सूत्र पढ़ाए हैं, देखिए उच्च सीमा, उच्च सीमा का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा हो। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है 20 है, तो 20 को लिख दीजिए, प्लस के चिन्ह है तो प्लस। निम्न सीमा का मतलब जो छोटका है, तो छोट कितना है 10, तो 10 अब बाटा 2 से आपको भाग दे देना है। अब जोड़ दो 20 और 10 30, अब बाटा में कितना आ गया 2, अब काट दीजिए 15 दूनी 30, तो इसका आंसर हो गया आपका 15। तो इस टाइप से आप लोग वर्ग चिन्ह निकाल सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो किसी भी वर्ग अंतराल का अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो तो उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आपका वर्ग चिन्ह होता है। बोलिए कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेली चिन्ह। टेली चिन्ह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेली चिन्ह में देखो क्या होता है, एक चीज आप लोग बताते हैं। जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे 1 लिखा हुआ है, तो टेली चिन्ह 1 का मतलब होता है ऐसे,
आपको रोमन में लिखना है, ऐसे एक, ठीक है, ये आपका टेली चिन्ह में आता है। या ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं आई, एक आई दे दीजिएगा या एक पाई ऐसे पार दीजिएगा तो एक आपका टेली चिन्ह एक हो गया। दो का टेली चिन्ह आपका दो गो पाई होता है, तीन का टेली चिन्ह आपका तीन गो पाई होता है, चार का टेली जो चिन्ह होता है उसका वो चार गो होता है, पांच का जो टेली चिन्ह होता है यहीं पर समझने वाली चीज है। पांच का टेली चिन्ह का मतलब होता है चार को पाई पार दीजिए, एक ऐसे काट दीजिए, ये आपका पांच गो टेली चिन्ह हो गया। ठीक है, तो इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं, टेली चिन्ह। अगर मान लीजिए आपको निकालना हो 20 का टेली चिन्ह, 20 का, तो आपको पांच पांच को लिखना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5। तो 20 का टेली चिन्ह बनाना था, 20 को निकालना था, तो देखो 5 10 15 20 निकल गया। अगर मान लीजिए आपको 12 का निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 5 को बना देंगे, फिर 5 को बना देंगे, तो 5 5 10 बच गया दो गो, तो दो गो पाई पार दीजिए, 12 को हो गया। तो 12 का टेली चिन्ह आपका निकल गया। अगर मान लीजिए 7 का टेली चिन्ह निकालना हो तो 1 2 3 4 1 5, दो गो पाई पार दीजिए, तो 5 या 2 7, तो 7 का टेली चिन्ह निकल गया। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए 3 का टेली चिन्ह निकालना हो तब क्या करेंगे, तो खाली 3 को पाई पार दीजिए, इसका टेली चिन्ह 3 हो गया। अगर मान लीजिए 4 का निकालना हो तो 4 को पाई पार दीजिए। अगर आपको 5 को निकालना हो तो 1 2 3 4 1 5 ऐसे कर दीजिए। तो इस टाइप से आप लोग टेली चिन्ह निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग 17 का टेली चिन्ह निकाल कर हमको जरूर बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं परिसर के बारे में। किसके बारे में, परिसर एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, अच्छा से इसको समझिएगा। और जो भी चीज आप लोग बता रहे हैं जो एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ सवाल आता है, ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं परिसर के बारे में। तो देखो परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर, परिसर निकालने का सूत्र सबसे पहले समझो। परिसर निकालने का जो सूत्र होता है वो आपका बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये आपका परिसर निकालने का सूत्र हो गया। यानी अगर आपको परिसर निकालना होगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, आपका परिसर निकल जाएगा। अगर मान लीजिए एक सवाल इसी पर दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है 15 20 84 29 41 45 60 65 का क्या निकाले, परिसर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम परिसर निकालने का सूत्र क्या पढ़ा है, परिसर निकालने का सूत्र हम क्या पढ़ा है, तो लिखेंगे परिसर बराबर बड़ी संख्या, तो लिख देंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको माइनस कर देना है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या आपका कितना है, 84 है, 84 लिख दीजिए, माइनस के चिन्ह तो माइनस, छोटी संख्या इस सभी में आपका छूट कितना है 15, तो 15 लिख दीजिए। अब घटाओ, 4 में से 5 नहीं घटेगा, हार से लेंगे 14, 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9, हार से गया 7, 7 में से गया 6, आपका राइट जो आंसर होगा आपका 69 होगा। तो इस टाइप से आप परिसर निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लो एग्जाम में बैठे हुए हो तो इतना समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पर ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, ट्रिक, ट्रिक से आप बना सकते हैं। वहां पर ट्रिक अप्लाई क्या हम लोग करेंगे, इसका ट्रिक होता है कि जो संख्या दिया होगा उसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है 84 है, सबसे छोटी संख्या कितना है 15 है, घटाएंगे कितना बचेगा 69, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो एग्जाम में इस टाइप से आप बनाइएगा सवालों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब हम लोग देखेंगे कि जो एक्सरसाइज 14.1 है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा सूत्र लागू होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पहला सूत्र, पहला आप लोग को सूत्र याद रखना है कि यदि यदि आंकड़ा यदि आंकड़ा दिया रहे, यदि आंकड़ा दिया रहे तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होगा। ठीक है, यदि आंकड़ा दिया रहता है तो उसका माध्य निकालने का सूत्र होता है आपका आंकड़ों का
आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए अगर आंकड़ा देता है, जैसे कोई संख्या देता है और उसका माध्य निकालने के लिए आपसे पूछता है, तो उसका सूत्र हो जाएगा आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, चलिए दूसरा सूत्र आप लोगों को क्या याद करना है? दूसरा सूत्र याद करना है, यदि मान सारणी, यदि मान सारणी यानी टेबल, मान सारणी दिया रहे, दिया रहे तो यानी अगर टेबल दिया रहता है माध्य सारणी, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा आपका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, याद रखना। ठीक है, यानी मान सारणी अगर दिया रहेगा तो माध्य निकालने का सूत्र होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब इसी पर हम लोग कुछ सवालों को देखने वाले हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सवाल कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मल में कोई संख्या ऐसे दे दे 10, 15, 17 का माध्य निकाले, का माध्य निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंकड़ा दिया हुआ है, तो आंकड़ा दिया हुआ है तो यही सूत्र लगेगा आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। लेकिन अगर मान लीजिए इस टाइप से टेबल दिया रहे, ऐसे टेबल दिया रहेगा इस टाइप से, और यहाँ पर जो है मान लीजिए लिखा रहता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और नीचे आपका ब्रह्मवार्ता रहता है, ब्रह्मवार्ता। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। ठीक है, 4, 5, 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं मान सारणी, जिसमें वर्ग अंतराल और ब्रह्मवार्ता दिया रहता है। तो इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र यूज करेंगे? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अगर कोई नॉर्मल संख्या देता है तो उसका अगर माध्य निकालना होगा तो आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों सूत्र का प्रयोग हम लोग आगे वो जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, उसमें आप लोगों को सब क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल आ गया, अच्छा समझिएगा सब सवालों को। यहाँ पर एक सवाल है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। यानी प्रथम 5 जो है आप लोग का विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यह जानिए हल कि प्रथम 5 विषम संख्या क्या होता है। तो आप लोग विषम संख्या में क्या बताया कि वैसी संख्या जिसका माने वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और शुरू होता है आपका 1 से, तो 5 को लिखना है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो प्रथम 5 1 से लेकर 9 तक आपका 5 गो संख्या हो गया, और इसी संख्या का क्या निकालना है आपको? माध्य निकालना है। लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए? आंकड़ों का योगफल, लिख देंगे आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या माध्य निकालने का सूत्र हो गया। अब आंकड़ों का योगफल का मतलब क्या होता है कि जितना भी आंकड़ा आपका दिया हुआ है उस सभी को, योगफल का मतलब होता है सभी को जोड़ना है। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए। 1 है तो 1 प्लस, 3 है तो फिर 3 प्लस, 5 है तो 5 प्लस, 7 है तो 7 प्लस, इसके बाद 9 बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या का मतलब टोटल आंकड़ा कितना दिया हुआ है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग दे देंगे। अब सभी को जोड़ दो, तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4, 5, 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25, अब बटा में कितना आ गया 5, और 50 25, 5 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी संख्या अगर देता है आंकड़ा के रूप में तो उसका अगर माध्य निकालना होगा तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10, देखिए प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है। अब आपसे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताएं ना प्रथम पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 9 तक लिखेंगे तो 10 हो जाएगा क्योंकि जीरो भी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया ना। अब इसका आपको क्या निकालना है, माध्य। लिखेंगे माध्य बराबर। अब आपको पता है बार बार हम यहाँ पर अब सूत्र नहीं लिखेंगे क्योंकि समय लगता है। याद रखिएगा माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योगफल। सर जितना भी आंकड़ा दिया है सभी को जोड़ देंगे। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 सभी को जोड़ देंगे। अब बाटा टोटल संख्या गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 से भाग दीजिए। ठीक है अब जोड़ो, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 का 2 3, 3 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़िए 30 6 36, 36 में 9 जोड़िए 36, 36 4 40 और 5 45, टोटल आपका 45 हो गया। 45 बटा नीचे कितना है 10 और 45 में 10 से भाग दीजिए तो देखो जब नीचे कोई संख्या रहता है तो 10 में कौन जीरो है, एक होता है, एक हम छाड़ देंगे 4.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सवाल है कि 45 के सभी गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। यानी 45 के जितना भी गुणनखंड होता है उस सभी का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि 45 के सभी गुणनखंड होता क्या क्या है। 45 में 1 से भाग लग जाएगा तो 1 लिख दीजिए, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा तो 3 लिखिए, 5 से लग जाएगा तो 5, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से लग जाएगा तो 9 लिखिए, 10 11 12 इसके बाद क्या लिख 15 से लगेगा और इसके बाद 45 से लगेगा। ठीक है यानी 45 के सभी गुणनखंड आपका क्या होगा 1 3 5 9 15 और 45। अब इसका माध्य निकालना है तो लिखेंगे माध्य बराबर। तो माध्य निकालने का सूत्र आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, तो जितना भी आंकड़ा दिया सभी को जोड़ दो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 45। ठीक है बटा अब संख्या को है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिए, जोड़ो 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 में जोड़ दीजिए 15 को, 8 5 13 के 3 हारसिल 1, 1 1 2 1 हारसिल 3 33, 33 में कितना जोड़ देंगे 45 को, तो 5 और 3 8, 4 3 7 78, यहाँ पर लिख देंगे 78। अब बाटा में 6 से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है चलिए अब क्या करते हैं 6 में हम 78 से भाग करते हैं तो 6 एकम 6, 7 में 6 गया 1, 8 उतार दीजिए 36 18 यानी 13 बार में कट जा रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आप किसी भी संख्याओं का माध्य निकाल सकते हैं। तो आप लोग शुरू में ही बताए थे कि जितना भी चीज हम बता रहे हैं गुणनखंड पूर्ण संख्या सम संख्या विषम भाज अभाज ये सब अगर याद आप रखेंगे तो आपको माध्य निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 के 4 गुणज का माध्य ज्ञात करना है। आपको जो है यहाँ पर कह रहा है कि 15 के 4 गुणज यानी 15 के 4 गुणज आपको लिख देना है, उसके बाद उसका माध्य निकाल देना है। तो 15 के 4 गुणज क्या होगा 15 होगा 30 होगा 45 होगा और 60 होगा। 15 के 4 गुणज हो गया। अब इसका क्या निकालना है माध्य, तो लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो जितना भी आंकड़ा दिया सभी को जोड़ दो, तो 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60। ठीक है बटा जो वो संख्या उसे भाग दे दो 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए और सभी को जोड़ दो। तो देखो 0 में 6 जोड़ेंगे, सॉरी 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 5 10, 10 के 0 हारसिल 1, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14 एक हर्षिल लिया 15 150। अब बटा में 4, अब 150 में 4 से भाग दे दीजिए। देखिए तो 4 से होगा 16 बेसी हो जा रहा है, 4 3 12, 5 में से 2 गल 3 कट गया 0 उतार दीजिए। अब 4 के बराबर 30 है, 30 से कम तो 7 का 28, 10 में से 8 गल 2 कट गया
दशमलव से 0, 4 + से 20, आपका कट गया। कितने बार में कट रहा है? 37.5। इसका राइट जो आंसर होगा 37.5 होगा। ठीक है, बोलिए आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल है, देखिए जो आप लोग को पिछले क्लास में जो है आप लोग को हम बताए हैं किसके बारे में, वर्ग चिन्ह के बारे में, उसी का जिक्र कर रहा है। देखो एक आपको वर्ग अंतराल दिया है 110, 130 और इसका क्या पूछ रहा है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं। लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का हम सूत्र आप लोग क्या बताए थे? उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बाटा कितना? 2। यानी वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो उच्च सीमा का मतलब सबसे ज्यादा कितना है? 130, 130 प्लस निम्न सीमा कितना है? 110, 110 अब बाटा 2 है तो 2। अब जोड़ दीजिए तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 3 आ 1 4, 1 आ 1 2, 2 से 40 बाटा में 2 कट जाएगा कितने बार में? 12 दूनी 24, 0 के 0, 120 आपका इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक और सवाल है, एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10, 20 और इसका क्या पूछ रहा है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र आप लोग क्या बताए हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितना है? 20 और निम्न सीमा कितना है? 10। दोनों को जोड़ देंगे और कितना से भाग देना है? 2 से। जोड़ो 20 और 10 30 और बटा में 2 कितने बार में कटेगा? 15 दूनी 30। इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 15। तो इस टाइप से आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों को जितना भी चीज है ना इस वीडियो में, एक एक चीज आप लोगों को लाइन बाय लाइन बता रहा है, जिसको अगर पूरा वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो समझिए कि आप लोग को 14.1 में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए, अच्छा से हर एक चीजों को समझिए, लेकिन अगर पूरा वीडियो को देख लिए तो समझिए कि आप लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बीएम है। ठीक है, अच्छा से समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में इस सवालों को पूछा है। सवाल है 3, 4, 5, 17 x का, इसका ऑलरेडी देखो माध्य कितना दिया हुआ है? 6। तो आपको x का मान बताना है कि x जो होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए यह सवाल कैसे बनेगा, अच्छा समझिएगा। हम लोग जानते हैं माध्य, माध्य निकालने का सूत्र जो होता है वो आपका आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, तो देखो माध्य निकालने का सूत्र हो गया आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ माध्य ऑलरेडी आपके सभी का माध्य कितना दिया हुआ है? 6। तो 6 लिख देंगे बराबर आंकड़ों का योगफल। अब जितना भी आंकड़ा दिया सभी को जोड़ दो, तो 3 है तो 3 प्लस 4 है तो 4 प्लस 5 है तो 5 प्लस इसके बाद 17 है तो 17 प्लस x है तो x। ठीक है, बाटा अब सभी संख्या गिन लो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 है तो 6 बराबर सभी को जोड़ो, तो 3 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 4 3 7, 7 5 12 और 12 में 17 को जोड़ दीजिए, 7 2 9 1 1 2 29 लिख देंगे 29। अब प्लस क्या बच गया? x, x अब बटा 5 है तो 5। अब तीसरा तीसरे गुना कर दो, तो 29 प्लस x है तो लिख देंगे 29 प्लस x बराबर 6 में 5 से गुना करो, 6 से 30, तो 30 लिख दीजिए। अब 29 प्लस में उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा? माइनस में, x बराबर हो जाएगा 30 और माइनस 29। ठीक है, 30 में से 29 घट गया तो कितना बचेगा? 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अगर मान लीजिए किसी संख्या का अगर माध्य दिया रहता है ऑलरेडी पहले से और आपका कोई x का मान y का मान पूछे तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर सवाल जो है अब नॉर्मल कोई संख्या दिया हुआ है जैसे 12 10 7 5 13 और इसका क्या पूछ रहा है? माध्य। ठीक है, तो आपको पता है माध्य, माध्य निकालने का सूत्र आप लोग क्या बताया गया है? आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा जितना दिया है सभी को जोड़ दो, तो 12 है तो 12 प्लस
10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 13, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बाटा। अब सभी को जोड़ दीजिए, इसके बाद भाग दे दो। कौ को संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। अब जोड़ो तो 12 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 22 होगा। तो 22 लिख दीजिए। 12 10 22 हो गया, 7 5 12 हो गया, 13 के 13। सभी को जोड़ो तो 2 2 4 और 3 7, 2 3 4 कितना आ गया आपका टोटल 47, लिख देंगे 47। अब बटा 5 से भाग देना है तो 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो देखो 5 में 47 से भाग देते हैं तो 9 से 45, 7 में से 5 गया 2 कट गया, दशमलव से 0, पंचों का 20, 20 लिख दीजिए, कट गया। कितने बार में कट रहा है 9.4, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ में ना। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक आंकड़ा और दिया हुआ है 20305035803, तो इसका क्या पूछ रहा है माध्य पूछ रहा है। तो जब भी आपसे कोई संख्या का माध्य निकालने के लिए कहें तो आप लोगों को क्या सूत्र बताए हैं, तो माध्य निकालने का सूत्र होता है आंकड़ों का योगफल। जितना भी आंकड़ा दिया सभी को जोड़ दो। तो 2 है तो 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस फिर 0 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है। फिर 3 5 है तो प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 0, तो 8 प्लस 0 और प्लस में 3 हो जाएगा बाटा। अब जितना संख्या सभी से भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से भाग दे दीजिए। अब जोड़ो, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 2 3 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 5 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 और 3 13, 13 5 18, 18 में 8 जोड़िए, 18 में 8, 8 और 16 के 6 हार से ले एक है कि 2 26, 26 में 0 जोड़ेंगे 26 से होगा, 26 में 3 जोड़ देंगे 29, ले देंगे 29। अब बटा में 11 है तो 11, ठीक है। अब 11 में हम किससे भाग देंगे 29 से, 11 दूनी आपका कितना हो जाएगा 22, 9 में से 2 गया 7 ही कट जाएगा, दशमलव से 0, 11 छक 66, 66 लिख दीजिए। 10 में 6 गया 4 कट गया, फिर दशमलव से 0, कितना हो गया आपका 40, 11 तिहाई 33, यानी लगभग इसका आंसर जो होगा 2.63 आपका राइट क्या होगा आंसर होगा। यानी दशमलव के बाद कितने अंक तक 2 अंक तक बनाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से किसी भी संख्याओं का हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग को एक एक चीज मतलब हम बता रहे हैं इसलिए लॉन्ग वीडियो हो रहा है, लेकिन अगर पूरी वीडियो को देख लेंगे तो समझिए आप लोग एक एक चीजों को क्लियर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक लड़का कोई कमेंट करके क्या बोल रहा है कि सर जापान में क्या, सर जापान में पी को आउट कर कर बताइए क्या लिखा है। अच्छा अच्छा लिख कर हम देखते हैं, जापान में पी को आउट करके बताइए क्या लिखा है, JAPAN जापान। जापान में किसको आउट करने के लिए बोल रहे हैं बाबू पी को। अच्छा पी को आउट कर देंगे तो जान लिखा है, क्या बात है, कितना दिमाग आप लोग लगाते हैं जी। इसी तरह आप लोग दिमाग लगाइए, पढ़ाई को दिमाग कम लेकिन उल्टा पुल्टा आप लोग का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब हम लोग देखने वाले हैं जो किताब से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि कोई अंकड़ा में दिया रहता है तो अब तो हम बना लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि मान सारणी यानी अगर ब्रैकेट में दिया रहे यानी टेबल के रूप में रहे तो उसका हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है, एक सवालों को हम पढ़ते हैं अच्छा से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए अंकों का क्या निकालना है माध्य निकालना है। इन आपका जो नीचे दिया गया अंक होगा उसका माध्य निकालना है। यहाँ पर आपका प्राप्तांक है 20 30 40 50, नीचे आपका ब्रह्मवार्ता है 2 3 1 4, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहीं पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी गलती करता है। अच्छा समझिएगा, देखो जब आपका प्राप्तांक रहेगा आंकड़ा रहेगा, ठीक है, और नीचे ब्रह्मवार्ता रहेगा तो आपको जो है इस टाइप से आपको जो है 3 गो टेबल आपको ऐसे बनाना है, ऐसे जो आपको 1 2
तीन, 1 2 3, हमेशा आपको 3 गो टेबल बनाना है। कब? जब नीचे आपका बारंबारता दिया रहेगा और ऊपर प्राप्तांक रहेगा, मतलब नॉर्मल कोई संख्या रहेगा, जैसे 5 7 8 20 30 40, इसको हम लोग प्राप्तांक बोलते हैं। अगर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अगर इस टाइप के अगर सवाल आता है तो उसके लिए आपको 4 गो टेबल बनाना होता है। इसको हम लोग प्राप्तांक नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। आया समझ में? तो अगर इस टाइप के सवाल रहेगा तो 4 गो टेबल बनेगा, अगर प्राप्तांक रहेगा तो आपको 3 गो टेबल बनाना है। ठीक है, चलिए यहां तक तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब इसको गिनो क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 गो है। हमेशा आपको एक बेसी बनाना है टेबल नीचे की तरफ, 6 गो बनेगा नीचे, 1 2 3 4 5, आपका एक 6, 6 गो आपका नीचे की तरफ टेबल बन गया। ठीक है, अब क्या करना, देखो इसमें हमेशा आपको क्या लिखना है, एक्स लिखना है। एक्स का मतलब होता है प्राप्तांक, एक्स का मतलब होता है आंकड़ा। यहाँ पर हमेशा आपको एफ लिखना है। क्या लिखना है? एफ। एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता। और इन दोनों को गुना करके यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? एफ एक्स लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है? एफ एक्स। अब जो प्राप्तांक है उसको इसमें लिख दीजिए, तो कितना है? 20, इसके बाद 30, 40, 50। एफ का मतलब बारंबारता जो नीचे दिया है, 2 है, 3 है, आपका 1 और 4 है, तो लिख देंगे 1 4। ठीक है, आया समझ में? अब देखो एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि दोनों को गुना करके लिखो, तो 20 में 2 से गुना होगा कितना होगा? 40। 30 में 3 से गुना होगा कितना होगा? 90। 40 में 1 से गुना होगा कितना होगा? 40। 50 में 4 से गुना होगा तो कितना होगा? 200, लिख देंगे 200। अब यहाँ पर देखो एफ है तो यहाँ पर लगाना है सिग्मा एफ बराबर के चिन्ह, यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ पर लिख देना है सिग्मा एफ एक्स बराबर के चिन्ह। अब इस सब को जोड़कर यहाँ पर, इस सब को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो देखो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 1 6, 6 4 10, तो 10 लिख देंगे। इस सभी को जोड़ो, 0 0 0 तो 0। 4 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 13, 13 4 17, 17 में 0 जोड़ेंगे 17, 17 का 7, हारसिल 1, 2 1 हरसिल लिया 3 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? माध्य। तो लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, बराबर के चिन्ह। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है? 370, 370 बटा सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है? 10, लिख देंगे 10। अब 0 से 0 आपको कट गया, 37 में 1 से भाग देंगे कितना होगा? 37। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट, एक तो और क्वेश्चन आपका बेसिक में है, उसको बताते हैं, अच्छा समझिएगा। और सबसे बड़ी चीज पहले यहाँ पर इसको समझिए, यहाँ पर जो है आपका गलती से लिखा गया है, यहाँ पर आपका रहेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए जो आंकड़ों की सारणी है, इसका आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो नीचे जो सारणी दिया गया है उसका आपको माध्य निकालना है। और इसमें आपका वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 है। नीचे आपका बारंबारता है 4 3 2 5 6। तो आप लोग को हम क्या बताएं कि जब जो है वर्ग अंतराल के रूप में रहे तो 4 गो टेबल बनाना, और जब आपका प्राप्तांक के रूप में रहे तो 3 गो टेबल बनाना। ठीक है, इसमें जो है आपका कितना टेबल बनेगा? 4 टेबल बनेगा। इस टाइप से आपका 4 गो टेबल इसमें बनेगा। अब नीचे की तरफ को टेबल बनेगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो है तो एगो बेसी 7, तो 7 गो नीचे की तरफ बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। पहला जो बॉक्स होगा इसमें आपको सेम टू सेम हमेशा वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। इसमें आपका रहेगा एफ, याद रखिएगा, इसमें आपका होगा एक्स,
और एफ और एक्स को गुना करके यहाँ पर लिख देना है एफ एक्स। ठीक है, पहला टेबल में आपको सेम टू सेम वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता या जो भी यहाँ पर जो भी चीज रहेगा यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर जो भी चीज होगा यहाँ पर रख देना है, और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक दोनों को गुना करके एफ एक्स लिख देना है। अब जो वर्ग अंतराल है उसको लिख दीजिए। तो वर्ग अंतराल आपका क्या है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और बारंबारता आपका कितना है, 4, 3, 2, 5, 6। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है प्राप्तांक, जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो आखिरी निकलता कैसे है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 का अधिक कितना होता है 2.5, 2.5, तो 2.5 लिख देंगे। 10 में 15 जोड़ेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 का अधिक कितना होता है 7.5, 15 10 कितना होता है 25, 25 का दिया 12.5, 12.5 लिख दीजिए। 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, 35 कर दिया 17 दूनी 34, 17.5। 20 25 40 45, 45 को अधिक बताइए, 45 को अधिक क्या करेंगे, 45 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 से 10, 22.5 यहाँ लिख देंगे 22.5। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। देखो पंचों का 20, 20 यानी ध्यान दीजिए 2.5 में हम 4 से गुना करेंगे, 4 पर से 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 0.1 नंबर पे थे, इसका मतलब खाली 10। अब क्या करेंगे, 7.5 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 पर से 15 के 5 हासिल 1, 7 का 21 से खर्च लिया 22, दशमलव है तो दशमलव, 22.5, तो 22.5। अब 12.5 में किससे गुना होगा 2 से, तो 2 पर से 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 खर्च लिया 5, 2 में 1 से गुना होगा 2, 0.1 नंबर पे यानी 25.0, का मतलब खाली कितना होगा 25। चलिए इसको 17.5 में 5 से, 17.5 में 5 से गुना करो, तो 50 25 के 5 हासिल 2, 7 पर से 35 2 37 के 7 हासिल 3, 5 में 1 से गुना होगा 5, 5 और 3 8, 0.1 नंबर पे 1, 87.5। अब क्या करेंगे, 22.5 में 6 से गुना, 22.5 में 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 से 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3, 15 के 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 खर्चिल लिया 13, 0.1 नंबर पर 1, 135, लिख दीजिए 135। ठीक है, आया समझ में आप लोग को। तो इस तरह से गुना करके आप लोग को लिख देना है। अब देखिए यहाँ एफ है, यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा एफ, यहाँ एफ एक्स है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अब सबको जोड़ दो, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20। अभी सभी को जोड़ दो, तो देखो अभी दशमलव वाला के छोड़ो, 135 में 135 में 10 को जोड़ दीजिए और इसके बाद 25 को जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, 4 2 6 खर्च लिया 7, 1 1, 1 से कितना हो गया आपका 70। अब आपको 22.5 में कितना जोड़ देना है